वर्ब्स, व्हाट आर वर्ब्स, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे वर्ब्स के कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वर्ब्स के। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंग्लिश ओलंपियाड एग्जाम में आ सकते हैं, क्लास 2। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो विद द क्वेश्चंस गाइस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, चूज द ऑप्शन विच इज अ वर्ब। ठीक है, तो हमको इन वर्ड्स में से फाइंड आउट करना है कि वर्ब क्या है। हमने पढ़ा था वर्ब यानी एक टाइप की एक्शन होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, वीडियो नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था। तो देखिए, क्लीन, आफ्टर, काइंड और ग्रेट। ठीक है, तो बताइए इसमें से वर्ब क्या है, क्लीन, आफ्टर, काइंड या ग्रेट। ग्रेट यानी क्या, वो एक एडजेक्टिव हो गया जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, काइंड यानी क्या, वो भी एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। तो आफ्टर और क्लीन, क्लीन यानी क्या, साफ करना, तो वो एक एक्शन हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्लीन। ठीक है, अवे, अपोलोजाइज, लेट, मच। अवे यानी दूर, अपोलोजाइज यानी माफी मांगना, लेट यानी पता ही होगा आपको, आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, मच यानी बहुत सारा। तो अपोलोजाइज, माफी मांगना एक एक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेस बोल्डली गाइड रेड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेस यानी कम, बोल्डली यानी बहुत हिम्मत करके आप अगर कुछ करते हो तो उसे बोल्डली कहते हैं। गाइड और रेड, रेड तो कलर है, गाइड यानी मुझे मदद करो या फिर मुझे प्रॉपर रास्ता दिखाओ, मुझे गाइड करो, मेरी मदद करो। तो मदद करना एक एक्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर विच इज गाइड। ठीक है, नंबर 4, नियर बाय, डेली, हेंस और पे। तो पे यानी क्या, पैसे भरना, नियर बाय यानी पास, डेली यानी रोज, हेंस यानी इसलिए। तो इसमें से कौन सी एक्शन है, पे, जो कि पैसे भरना, तो इसका ऑप्शन है डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनली, शेव, मोर, हाउ। ओनली यानी सिर्फ, शेव यानी शेविंग करना, मोर यानी बहुत, हाउ यानी कैसे। तो इसमें से एक्शन कौन सा हो गया, शेविंग करना, जो कि है शेव, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी वर्ब ही होता है, तो इन्होंने बेसिकली यही क्वेश्चन है कि इसमें से वर्ब कौन सा है वो चूज कीजिए और फिलिंग द ब्लैंक विद द वर्ब। ठीक है, अ कैट बार्क्स, अ कैट पर्स, अ कैट फ्लाई या फिर अ कैट स्टैंड। क्या आंसर आएगा इसका। बार्क्स, बार्क्स यानी क्या, भौंकना, भौंकती है क्या, नहीं। फ्लाई यानी क्या, उड़ना, उड़ती है क्या, नहीं। ऑप्शन डी क्या था यहाँ पे, स्टैंड, वो खड़ी है क्या, खड़ी हो सकती है लेकिन फिगर में यहाँ पे जो पिक्चर दिया है इसमें वो खड़ी है क्या, नहीं, वो बैठी है। अ कैट पर्स यानी वो आवाज निकालती है म्याऊ करके, तो उसको पर्स बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। अ डक स्विम्स, अ डक वॉक, अ डक रन, अ डक स्लीप। ठीक है, तो क्या करता है डक, स्विम करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है स्विम्स। A horse run, a horse fall, a horse runs, a horse sit। ठीक है, तो आपको तो ये समझ गया होगा अभी तक कि फॉल और सिट तो पक्का नहीं है। अभी देखिए ऑप्शन ए और सी थोड़े ट्रिकी हैं। एक है रन, एक है रन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रन और रन्स, तो अ हॉर्स बोला गया है। अ हॉर्स यानी क्या, एक ही हॉर्स यानी सिंगुलर फॉर्म है। तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, रन आएगा या रन्स आएगा। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर एक ही है, सिंगुलर है, तो हमेशा हम वर्ब के एंड में एस जोड़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा रन्स, अ हॉर्स रन्स। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लायन cry, a lion fly, a lion walks, a lion roars। लायन रो रहा है क्या, नहीं। लायन उड़ रहा है क्या, नहीं। अ लायन वॉक्स, चल रहा है क्या, नहीं। लायन
रोर्स, रोर्स यानी क्या, दहाड़ना, जोर से आवाज करता है ना वो ऐसे ऐसे करके, तो उसको रोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लायन रोर कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है रोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिफेंट ट्राई, एन एलिफेंट वॉक्स, एन एलिफेंट स्विम, एन एलिफेंट जंप। तो यहाँ पे क्या कर रहा है एलिफेंट, देखिए और मुझे बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ट्राई यानी क्या, कोशिश करना, वॉक्स यानी चलना, स्विम यानी स्विमिंग करना, जंप यानी कूदना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी का ऑप्शन बी, विच इज वॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स डैश अ फेमस बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर अ फेमस बुक, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फेमस बुक, गुलिवर्स ट्रेवल्स was a famous book, गुलिवर्स ट्रेवल्स were a famous book। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगुलर बुक के बारे में बात हो रही है। बुक, एक ही बुक है, बुक्स नहीं बोला है उन्होंने, एक ही बुक है, तो हम क्या बोलेंगे, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज ओके अ फेमस बुक। तो 11th का करेक्ट आंसर है बी, जो कि है इज। ठीक है, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, we may respect our elders, we should respect our elders, we could respect our elders, या we are respect our elders। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था, उसमें हमने देखे थे कुछ वर्ड्स शुड और कुड। ठीक है, शुड यानी क्या, हमने करना ही चाहिए। मे यानी क्या, मैं शायद करूँगा या ना करूँगा, अगर मुझे पता नहीं है पक्का मैं कुछ करूँगा या ना करूँगा, तो उस केस में मैं बोलूँगा मे, आई मे डू इट, मैं वो काम शायद करूँगा। वी शुड यानी क्या, आपने करना ही चाहिए। ठीक है, कुड यानी क्या, मैं शायद करूँगा। वी आर रिस्पेक्ट, तो आर तो पूरा ही तरीके से गलत हो गया। ठीक है, तो वी शुड यानी हमने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एल्डर्स यानी क्या, जो अपने से बड़े होते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन है 12th का बी, शुड। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइब्रेरी is the place where we read books, where we reads books, where we picks books, where we keeps books। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर प्लूरल फॉर्म आता है नाउन का, तो यहाँ पे बुक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो उस केस में जब वर्ब आता है तो हम एंड में एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें से ऐसा एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि रीड। द लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर वी रीड बुक्स, तो ए, रीड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सरिता डैश नीटली इन हर नोटबुक। Sarita write neatly in her notebook, Sarita plays neatly in her notebook, Sarita scores neatly in her notebook, Sarita writes neatly in her notebook। तो सरिता यानी एक ही लड़की है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो राइट तो आएगा नहीं क्योंकि इसके एंड में एस नहीं है। प्लेस, नोटबुक से कोई खेलता है क्या, नहीं। स्कोर्स यानी कोई अपन कुछ स्कोर करते हैं नोटबुक में, नहीं, हम एग्जाम में स्कोर करते हैं। ठीक है, हम नोटबुक में लिखते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा राइट्स, क्योंकि इसके एंड में एस है, वर्ब के एंड में, राइट वर्ब हो गया, उसके एंड में एस है, और क्योंकि सरिता एक सिंगुलर है, लड़की सिंगल एक ही लड़की है, सिंगुलर नाउन है, तो उसका वर्ब हमेशा एस से एंड होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, I am not eat this pastry, I am full, I was not eat, I could not eat this pastry, I are not eat this pastry। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। I could not eat this pastry, I am full, मैं पेस्ट्री नहीं खा पाऊंगा because I am full, यानी मेरा पेट भरा हुआ है। So I could not eat this pastry, so correct option is C। The kids dash banging at the door, the kids are banging at the door, the kids was banging at the door, the kids is banging at the door, the kids am banging at the door। तो क्या ऑप्शन आएगा, किड्स यानी प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म के लिए हम was, is या am यूज कर ही नहीं सकते,
क्योंकि ये सारे सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, आर द किड्स आर बैंगिंग एट द डोर। नंबर 17, आई डैश कमिंग अर्ली फॉर द शो। आई यानी सिंगुलर फॉर्म हो गया, अभी ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम कमिंग अर्ली फॉर द शो, I are coming early for the show, I were coming early for the show, I am coming early for the show, या I could coming early for the show. So are and were तो प्लूरल फॉर्म के लिए होता है, I सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है am, ठीक है। They dash waiting for the bus yesterday. They were waiting for the bus, they are waiting for the bus, they is waiting, they आर वेटिंग फॉर द बस yesterday। अभी इन्होंने बोला है yesterday, वो बस के लिए रुके हुए थे कल, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये एक पास्ट टेंस का सिनारियो है जहाँ पे ये एक्शन जो है कल हो चुकी है, ठीक है। तो इज और आर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्शन हो चुकी है इसलिए हम बोलेंगे व, ऑप्शन ए, दे व वेटिंग फॉर द बस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? Question number 19. We dash celebrating our victory now. We were celebrating our victory now. We is celebrating our victory. We was celebrating our victory या we are celebrating our victory now. तो देखिए इन्होंने बोला है हम हमारी विक्ट्री, विक्ट्री यानी क्या, जीत, हमारी विक्ट्री हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नाउ बोला है, ये एक्शन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे वी आर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विक्ट्री। वी वर नहीं, व यानी क्या, हम ये पहले कभी कर रहे थे, या कल या परसों या एक महीने पहले, लेकिन इन्होंने बोला है नाउ, अभी ये एक्शन जारी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। We dash arrange all the things you need. We is arrange आएगा, we would arrange all the things you need, we was, he was arrange all the things, या he were arrange all the things you need. He would आएगा करेक्ट आंसर, he would arrange all the things you need, यानी ये एक ऐसी एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाली है। ही यानी वो लड़का आपके लिए सारी चीज़ें तैयार रखेगा, अरेंज करना यानी आपको दिलाएगा, ठीक है। सो ही वुड अरेंज ऑल द थिंग्स यू नीड, ठीक है। ये एक ऐसी एक्शन है जो होने वाली है, ठीक है, तो इसलिए वुड यूज करेंगे। वुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है। दे डैश ग्रेट म्यूजिशियंस, दे कुड ग्रेट म्यूजिशियंस, दे मे ग्रेट म्यूजिशियंस, दे इज और दे आर, क्योंकि यहाँ पे दे है, दे यानी प्लूरल फॉर्म होता है, तो सिंगुलर नहीं है, तो आपको पता है प्लूरल फॉर्म जब है दे, ओके, जो कि प्रोनाउन है, सो दे आर ग्रेट म्यूजिशियंस, क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए इज वगैरह नहीं आएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रीस्ट डैश अस टू बी हैप्पी, द प्रीस्ट टेल अस टू बी हैप्पी, द priest is tell us to be happy, the priest telling us to be happy, the priest tells us to be happy। अभी priest यानी एक ही है, priest यानी क्या, जो गुरुजी की तरह रहते हैं ना, ठीक है, मंदिर में जैसे गुरुजी होते हैं वैसे ही चर्च में priest होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो चर्च में कि गुरुजी, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं priest, ओके। The priest tells us to be happy, ठीक है। The priest tells, priest यानी एक ही है, सिंगुलर है, तो उनका वर्ब जो है वो s से एंड होगा, ऑलराइट। सो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टेल्स, द priest tells us to be happy। priest जो है मंदिर के भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरुजी उनको हम इंग्लिश में priest भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी धार्मिक जगह में जो जैसे गुरुजी होते हैं, फादर होते हैं चर्च में, ठीक है, तो उन्हें हम प्रीस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीस्ट टेल्स अस टू बी हैप्पी, वो हमेशा हमें खुश रहने को बोलते हैं।
अगर प्रीस्ट्स होता, एक से ज़्यादा प्रीस्ट होते तो ऑप्शन होता टेल, लेकिन यहाँ पे प्रीस्ट एक सिंगुलर ही है, इसलिए हम ऐसा वर्ब चूज करेंगे जिसके एंड में एस होता है, तो ऑप्शन है टेल्स। क्वेश्चन नंबर 23, मदर डैश केयर ऑफ अस सो वेल। मदर टेक केयर, मदर टेक्स केयर, मदर इज टेक केयर, मदर टेकिंग केयर ऑफ अस सो वेल। क्या आएगा? मदर यानी एक ही है, सिंगुलर है, तो उसका वर्ब फॉर्म एस से एंड होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी, मदर टेक्स केयर ऑफ अस सो वेल। Question number 24. You are not believe what I just saw. You was not believe. You should not believe what I just saw. You would not believe what I just saw. तो क्या इनका कहना है? You आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने अभी क्या देखा। आप विश्वास नहीं करोगे यानी वो एक फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो वॉज नहीं आएगा, शुड भी इनकरेक्ट है, यू यानी आप, ठीक है, तो आर भी नहीं आएगा, यू वुड नॉट, क्योंकि ये एक फ्यूचर टेंस की बात है कि आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने आपको बताया। नहीं करोगे यानी क्या? वुड, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है वुड, यू वुड नॉट बिलीव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The crowd dash for the winning team. The crowd cheers for the winning team. The crowd cheer. The crowd cheering. The crowd are cheering for the winning team. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए, आप मुझे सोच के बताइए। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, क्योंकि द क्राउड, क्राउड यानी क्या? क्राउड में बहुत सारे लोग हैं, पर वो सारे लोग जो इकट्ठा जमा है, ओके, उनका एक ग्रुप बना है। अभी ग्रुप एक ही है तो उसको बोलते हैं हम क्राउड। तो यहाँ पे क्राउड बेसिकली एक सिंगल फॉर्म बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसका वर्ब फॉर्म जो है वो एस से एंड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, द क्राउड चीयर्स फॉर द विनिंग टीम। ओके, ऑप्शन है ए। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। उसके आगे, उसके पहले हम पढ़ लेंगे यहाँ पे क्या दिया है। चूज द सेंटेंस विच यूजेस द वर्ब करेक्टली, ठीक है, तो बेसिकली इसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है वो हमें चूज करना है। द बेबी इज प्ले, द प्लेयर्स रेस्टिंग, वी एट द आइसक्रीम, दे वर एंजॉय द पार्टी। द बेबी इज प्ले गलत है, द प्लेयर्स आर रेस्टिंग होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। वी एट द आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम खा ली, ये करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दे वर एंजॉय द पार्टी, अगर दे वर यूज करना ही है तो हमें बोलना है दे वर एंजॉइंग द पार्टी, ठीक है, तो वी एट द आइसक्रीम इज द करेक्ट आंसर। सो 26 का ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। रीता नो गुड डांस moves. The students are at the water park. Mr. Shah is teaches English. Babies cries. तो देखिए रीता एक ही है, फिर भी उन्होंने यहाँ पे एस जोड़ा नहीं है, नोज, सिर्फ नो किया है, तो नो यानी वर्ब है, नो यानी पता रहना, तो एस जोड़ा नहीं है तो वो इनकरेक्ट बन गया। द स्टूडेंट्स आर एट द वाटर पार्क, ये करेक्ट लग रहा है। मिस्टर शाह इज टीच अस इंग्लिश, मिस्टर शाह इज टीचिंग अस इन इंग्लिश, टीचिंग अस इंग्लिश ऐसा होना चाहिए, तो टीचिंग नहीं है तो वो भी इनकरेक्ट है। बेबीज क्राइज नहीं, अगर बेबीज है प्लूरल फॉर्म है तो क्राई आना चाहिए, क्राइज नहीं आना चाहिए, तो डी भी गलत है, तो इसलिए 27 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्रश ट्वाइस अ डे, what are the girl doing, we sings songs, Seema and Somi walks to schools, ठीक है, तो इसमें से देखिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उस लॉजिक के हिसाब से करेक्ट आंसर है ए, आई ब्रश ट्वाइस अ डे, ठीक है। What are the girl doing, what is the girl doing होना चाहिए, we sings songs नहीं होना चाहिए, we sing songs होना चाहिए।
सीमा एंड सोनी, वॉक्स नहीं होना चाहिए, सीमा एंड सोनी क्योंकि ये प्लूरल है तो उसके वर्ब में एस नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ वॉक टू स्कूल्स होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे दिया है वॉक्स, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्सेस ब्रेज इन द फील्ड, द बर्ड फ्लाइंग, ग्रैंडपा गो फॉर अ वॉक, टू वुमेन आर निटिंग। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हॉर्सेस ब्रेस प्लूरल फॉर्म के लिए एस जोड़ दिया है, गलत है। द बर्ड आर फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग होना चाहिए, द बर्ड इज फ्लाइंग होना चाहिए, इज नहीं दिया है। ग्रैंडपा गो फॉर अ वॉक, ग्रैंडपा शुड गो फॉर अ वॉक होना चाहिए। टू वुमेन आर निटिंग करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। नंबर 30, अ hen lay eggs, monkey jumping here and there, ram sleeps for long hours, I are a student of class 2। तो अभी सोच के बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राम स्लीप्स फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। Choose the correct option to fill in the blanks. The boys dash the seminar. अभी boys प्लूरल फॉर्म आया है तो क्या ऑप्शन आएगा? एक ऐसा होना चाहिए जो ऐसे एंड नहीं होता। The boys attends, the boys attend the seminar, the boys is attending, the boys attending। सॉरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा द बॉयज अटेंड द सेमिनार। ओके, डैश आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, वुड आई कम इन, माइट आई कम इन, कुड आई कम इन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है मे आई कम इन। ये तो आपने काफी टाइम बोला होगा अपने टीचर के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, शमिता एंड रॉय डैश कमिंग फॉर द क्विज टुमारो। Shamita and Roy were coming for the quiz tomorrow. Shamita and Roy are coming for the quiz tomorrow. Shamita and Roy is, Shamita and Roy was coming for the quiz tomorrow। तो ये एक ऐसी एक्शन है जो कल होने वाली है। टुमारो यानी कल, ये कल होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा शमिता एंड रॉय आर कमिंग फॉर द क्विज। वह नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस नहीं है। ओके, ये फ्यूचर टेंस है। सो शमिता एंड रॉय आर, इज और वॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि शमिता एंड रॉय दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों मिला के ये एक प्लूरल फॉर्म बन जाता है। रोहित इज इंजर्ड यस्टरडे, रोहित आर, रोहित एंड रोहित वॉज यस्टरडे। क्योंकि ये कल हो गया तो ये पास्ट टेंस है, तो इसमें एक ही वर्ब है ऐसा पास्ट टेंस वाला जो कि है वॉज। ऑप्शन डी। Last year I am in class 1. Last year I was in class 1. Last year I is in class 1. Last year I were in class 1। तो सोच के बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? Last year I was in class 1. Last year पिछले साल मैं क्लास 1 में था। तो I was in class 1। ठीक है, सॉरी। अभी देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ओलंपियाड के एग्ज़ाम में आए थे ईयर 2022 में, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अंकुर लाइक्स टू डैश कार्टून्स ऑन टेलीविजन। अंकुर लाइक्स टू वॉचेस, अंकुर लाइक्स टू वॉचिंग, अंकुर लाइक्स टू वॉच, अंकुर लाइक्स टू वॉच्ड। तो देखिए अभी मैंने काफ़ी एग्जांपल्स बताया है आपको, आपको मैंने काफ़ी बार वही चीज़ रिपीट की है, तो अभी मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंकुर लाइक्स टू वॉच। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, वॉच। वन डैश क्रॉस द रोड सेफली, वन मे क्रॉस द रोड सेफली, वन शुड क्रॉस द रोड सेफली, वन कुड क्रॉस द रोड सेफली, वन विल क्रॉस द रोड सेफली। सो वन शुड क्रॉस द रोड सेफली, यानी हर किसी ने रोड को सेफली क्रॉस करना चाहिए, डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए शुड।
शुड यानी करना ही चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये भी सेक्शन बाकी है अपना, तो ये भी नहीं, ये तो हो चुका है, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अमन लाइक्स टू wrote about his adventures. Aman likes to write about his adventures. Aman likes to written about his adventures. Aman likes to writes about his adventures. तो likes आया है, अमन है, सिंगुलर है, to write ही आएगा, so अमन likes to write about his adventure, ठीक है। wrote यानी क्या, past tense हो गया, उसको इन जनरल अच्छा लगता है, वो कभी भी लिख सकता है, ठीक है, तो इसलिए write आएगा। रिटर्न भी पास्ट टेंस हो गया, रोड भी पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। राइट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अमन एक सिंगुलर है, इसलिए एस से एंड नहीं होगा वर्ब, इसलिए अमन लाइक्स टू राइट अबाउट हिज एडवेंचर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अभी यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। रिया, कैन यू passes me the soup? Can you, Riya, can you dash me the soup? Riya, can you passes me the soup? Can you passed me the soup? Can you passing me the soup? Can you pass me the soup? ठीक है, तो रिया से कहा जा रहा है कैन यू पास मी द सूप, तो करेक्ट वर्ड क्या आएगा, पासेस मी द सूप। पास्ट, पास्ट टेंस क्यों होगा, पास्ट यानी कुछ एक्शन है जो हो गई, ठीक है, वो नहीं आएगा। पासिंग नहीं, वो भी गलत है, कैन यू पास मी द सूप, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, तो यहाँ इस सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है या प्रोनाउन है, ये आपको बताना है। तो अब तक के आपने ये चारों नहीं, वर्ब और नाउन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई, ट्विंकलिंग यानी क्या, चमकना, चमकना यानी एक्शन हो गया, तो ये क्या रहेगा, वर्ब, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सी, वर्ब, ठीक है। तो आज सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।